हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हम लोग ने कई सारी चीज़ें देखी। हम लोग ने मोशंस के बारे में देखा, मोशंस क्या होते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है। देन हम लोग ने मोशन से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज थे, लाइक स्पीड हो गया, वेलोसिटीज़ हो गए, उन सारी चीज़ों को, एक्सेलरेशन और कई सारी और भी चीज़ें हम लोग ने देखी थी, लाइक कि हम लोग एक्सेलरेशंस जो होते हैं या वेलोसिटी होती है उनको एक इक्वेशन के फॉर्म में किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस वी हैव सीन, कि हम लोग ने तीन तरीके के इक्वेशंस देखे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उनको डिराइव भी करना सीखा था ग्राफिकल मेथड से, किस तरीके से हम लोग उनको डिराइव कर सकते हैं। तो एक पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेयर v इज़ अ फाइनल वेलोसिटी एंड u इज़ अ इनिशियल वेलोसिटी, s इज इक्वल टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये तीन इक्वेशन हम लोग ने देखे हुए थे। तो नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन टू द सर्कुलर मोशन। हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से मोशन होगी और उनके जो जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उन सारी चीज़ों को देख लिया। तो इसके अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में देखेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। सो लेट अस स्टार्ट। When the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating। तो कभी भी किसी बॉडी का वेलोसिटी ऑलवेज चेंज हो रहा होता है, मतलब चेंज होता है, तो वी से कि वो बॉडी जो है एक्सलरेट कर रही है। करेक्ट। एक्सलरेशन का मतलब डेफिनेशन ये होता है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू अपना पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू एक्सलरेशन। तो वेलोसिटी यदि किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है, वी से कि बॉडी जो है वो ऑब्जेक्ट एक्सलरेट कर रही है, एंड द चेंजेस इन द वेलोसिटी कुड बी ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो वो जो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो चेंज दो तरीके से हो सकती है। एक तो यदि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब यदि पहले 5 किलोमीटर पर आवर है, नेक्स्ट मोमेंट में वो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, नेक्स्ट मोमेंट 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, यदि उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, देन वी से कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एक तो ये तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका होता है यदि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मीन्स कि यदि बॉडी कभी इस डायरेक्शन में जा रही है, नेक्स्ट मोमेंट में इस डायरेक्शन में होगी, नेक्स्ट मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी, देन वी आल्सो शो कि क्या वेलोसिटी जो है एक्सलरेट हो रही है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। ओके, सो तो कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। तो कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता, बल्कि अपने डायरेक्शन को चेंज करते हुए और वेलोसिटी को चेंज करता है। ओके, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हो जाएंगे, देन वी विल सी, इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे किस तरीके से। ओके, नाउ लुक एट हियर कि लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक बॉडी है, एक कोई बॉडी है जो कि एक क्लोज्ड पाथ में ट्रैवल कर रही है। ओके, क्लोज्ड पाथ हमारा जो है मतलब एक तरह का बंद है ना, क्लोज्ड पाथ होगा, जैसे कि फिगर हमारा 8.9 ए में दे रखा है। दिस इज़ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के फॉर्म में एक अपना है। तो क्या है कि ये हमारा जो है ये क्लोज्ड पाथ है, और ये हमें दिखाता है कि एक जो एथलीट है, धावक, जो दौड़ने वाला आदमी, तो वो इस पाथ पे ट्रैवल करता है, इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पे ए बी सी डी इस ट्रैक पे ट्रैवल कर रहा है। तो लेट अस अज्यूम दैट द एथलीट रन्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम लोग एज्यूम करते हैं क्या कि यहाँ से ये जो है जो एथलीट है दौड़ना शुरू करता है, यहाँ दौड़ता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ पे वापस आता है। तो इनका जो स्पीड है, इनसे एथलीट का जो स्पीड है वो ऑलवेज सेम रहता है। लेट्स से कि यदि वो 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो हर जगह वो 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही वो दौड़ रहा है। बट हियर यू सी, तो क्या होता है कि यदि ये जो एथलीट है यहाँ से यहाँ तक दौड़ कर गया, तो जब ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो इसको अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा। ही हैज़ टू चेंज हिज डायरेक्शन। यदि ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में, नाउ इसको इसको अब नॉर्थ डायरेक्शन में जाना होगा, देन वेस्ट डायरेक्शन में, देन साउथ डायरेक्शन में। तो इस तरीके से इसको तो इसको टोटल कितने पॉइंट पर अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ गया, कितने पॉइंट पर। तो यू विल सी कि एक तो यहाँ चेंज किया डायरेक्शन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर, तीसरा चौथा यहाँ पर। तो सो वी कैन से तो हाउ मेनी टाइम्स विल द एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो रेक्टेंगुलर ट्रैक पे यदि कोई बंदा दौड़ रहा है, कोई एथलीट दौड़ रहा है, तो उसको 4 बार, 4 दफ़ा उसको अपना
4 बार उसको अपना डायरेक्शन जो है चेंज करना होगा, 1 2 3 एंड 4, तो 4 बार उसको अपना डायरेक्शन कहीं ना कहीं चेंज करना होगा यदि वो रेक्टेंगुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है तो। नाउ सपोज नाउ सपोज कि वो अब रेक्टेंगुलर ट्रैक पे ना दौड़ के वो एक हेक्सागोनल पाथ पे दौड़ रहा है। हेक्सागोनल यानी 6 साइड्स होते हैं जिनके, तो वो कुछ इस तरीके के ट्रैक पे दौड़ रहा है। यहाँ से उसने स्टार्ट करा ए बी सी डी ई एंड एफ, तो यहाँ से ये दौड़ना शुरू कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इस तरीके से वो पूरा अपना राउंड कंप्लीट कर रहा है। एंड इसका जो स्पीड है थ्रू आउट सेम है। लेट्स से कि 15 किलोमीटर है, तो ऑल राउंड जो है इसका 15 किलोमीटर ही है। ओके, वो चेंज नहीं हो रहा। सो सो एज सोन इन फिगर 8.9b, तो ये जैसे कि बना हुआ था 8.9b में। एंड इन दिस सिचुएशन द एथलीट हैव टू चेंज हिज डायरेक्शन 6 टाइम्स। तो इसमें आप देखेंगे कि वो जो एथलीट है इसको अपना 6 बार डायरेक्शन चेंज करना पड़ जाएगा। मतलब यहाँ पर एक बार पहुँचेगा, इसको डायरेक्शन चेंज करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, और इस तरीके से वो डायरेक्शन जो है वो 6 बार अपना कहीं ना कहीं वो चेंज करेगा पूरे एक राउंड को कंप्लीट करने के लिए। एंड इफ़ द ट्रैक वाज नॉट अ हेक्सागोनल बट अ रेगुलर ऑक्टागोन विथ 8 इक्वल साइड्स एज सोन इन ABCDEFGH। तो यदि अब कहें कि वो जो एथलीट है वो हेक्सागोनल पे अब ना दौड़ के वो ऑक्टागोनल पे दौड़ता है, यानी जिसके 8 साइड्स होते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे कि उसको पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको 8 बार अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। 8 टाइम्स उसको डायरेक्शन अपना जो कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ जाएगा, 8 बार इसको डायरेक्शन चेंज करना हो जाएगा। So it is observed that as the number of side of the tracks increases, the athlete have to take turns more and more often। तो इस चीज़ से हम लोग क्या ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे जो ट्रैक्स के जो लेंथ है, मतलब कभी रेक्टेंगल है, कभी पेंटागोन है, कभी हेक्सागोन है, तो जैसे जैसे साइड्स के इंक्रीज़ हो रहे हैं, ओके, तो उतने ज़्यादा उसको मूव करना पड़ रहा, उतने ज़्यादा उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है। एंड व्हाट वुड हैपन टू द शेप ऑफ द ट्रैक एज वी गो इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड इनडेफिनेटली। तो इस तरीके से सोचिए कि यदि हम इसके साइड को जस्ट इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जैसे ऑक्टागोन है तो 8 साइड्स हो गए, 9 साइड्स हो गए, 10 11 12, ऐसे करते करते हम मिलियंस से कि मिलियंस मैंने इस तरीके से साइड बना दी। तो आप क्या देखेंगे कि वो छोटे 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 एकदम बिल्कुल पॉइंट्स हो गए और एक सर्कल का वो एक फॉर्म ले लेगा। ओके, मिलियन साइड्स हो गए तो मतलब वो एक बहुत छोटा ही उसका साइड हो गया और वो एकदम बिल्कुल पॉइंट की तरह होगा एंड बिल्कुल वो सर्कल के फॉर्म का हो जाएगा। ओके, सो शेप ऑफ द ट्रैक, तो इफ़ यू डू दिस यू विल नोटिस दैट द शेप ऑफ द ट्रैक अप्रोचेज द शेप ऑफ अ सर्कल। तो यदि आप इसको इस तरीके से करते चले जाएंगे तो जो ट्रैक का शेप है वो एक सर्कल के शेप में चेंज हो जाएगा। एंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ विल बी डिक्रीज टू अ पॉइंट, और उस सर्कल का जो मतलब जो साइड कह ले वो बिल्कुल पॉइंट के फॉर्म में हो जाएगा, बिल्कुल एकदम पॉइंट एकदम छोटा सा। एंड इफ़ द एथलीट मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और यदि वो जो एथलीट है कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से यदि वो मूव कर रहा है, मतलब उसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है, 15 किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर ही है, यदि वो चेंज नहीं हो रहा है, देन यू विल सी द ओनली चेंज इन द वेलोसिटी इज़ ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वहाँ पर क्या होगा कि ऑलवेज जो है उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा। देखिए उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है 15 किलोमीटर, लेकिन उसका वेलोसिटी ऑलवेज चेंज हो रहा है, बिकॉज वो हर एक मोमेंट पे हर एक पॉइंट पे उसका कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो है वो चेंज होते जा रहा है। ओके, सो द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग along अ सर्कुलर पाथ इज़ देयर फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सलरेटेड मोशन। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि यदि कोई एथलीट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, देन वी से कि वो किस तरह का मोशन कर रहा है, एक्सलरेटेड मोशन कर रहा है। ओके, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वो जो है वो एक्सलरेशन हो रही है, बिकॉज कि हर एक पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, तो हम इसके वेलोसिटी को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि किसी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यहाँ पे गलत दिया वो 2 पाई आर। ओके, तो यदि उस एथलीट को टी समय लगता है अपने एक पूरे राउंड को कंप्लीट करने में, एक पूरे सर्कुलर राउंड को कंप्लीट करने में टी समय लगता है, और उसका जो लेंथ है 2 पाई आर है, यानी सरकमफेरेंस यानी बाउंड्री का जो लेंथ है 2 पाई आर है, देन वी कैन क्या हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस उसका कितना हो गया 2 पाई आर, और टाइम कितना हो गया टी, तो 2 पाई आर अपॉन टी हम लोग कह सकते हैं उसका क्या हो गया
वेलोसिटी हो गया। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो कोई ऑब्जेक्ट यदि सर्कुलर पाथ पे, इसी तरह के सर्कुलर पाथ पे वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होता है, ओके, यानी उसका जो स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है, देन वी से कि वो मोशन कैसा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो सर्कल में घूम रहा है, दैट वाई सर्कुलर मोशन, और उसकी जो मैग्नीट्यूड है चेंज नहीं हो रही, दैट्स वाई हम लोग कहेंगे क्या, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नेक्स्ट यू हैव टू डू एन सिंपल एक्टिविटी 8.11। इसमें क्या करना है कि आपको एक धागा लेना है, थ्रेड लेना है, और उसमें उसके कॉर्नर पर एक पत्थर बांध देना है। देन आपको क्या करना है कि उस धागा के दूसरे एंड पर जाके उसको पकड़कर और उसको इस तरीके से मूव करना है, जिस तरीके से ये कर रहा है। तो मूव करने के बाद क्या करना है, मूव कर लेने के बाद थोड़ा सा उसको घुमाने के बाद उसको फिर थ्रेड को, उस धागे को आपको छोड़ देना है। देन कैन यू टेल द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव्स आफ्टर इट रिलीज। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जैसे आपने धागे को छोड़ा तो वो जो स्टोन था वो किस डायरेक्शन में मूव करा। तो यही जो एक्टिविटी आपको कई बार करना है, 10 से 15 बार करना है, और इसको चेक करना है क्या जो स्टोन है वो ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। सो इफ़ यू केयरफुली नोट, यदि आपने इस एक्टिविटी को किया और अच्छे से इसको नोट किया, तो ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कल। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि यदि जैसे ही हम लोग स्टोन को छोड़ते हैं अपने हाथ से, यदि थ्रेड को छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो सर्कल है, मतलब इस तरीके के सर्कुलर मोशन कर रहा था, और जिस पॉइंट से छोड़े तो उस पॉइंट के टेंजेंशियल जो है वो स्टोन वो सीधे सर्कुलर स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर जाती है। मान लीजिए यहाँ पे छोड़े तो वो इस पर टेंजेंशियल वो मूव कर देगी, यदि इस पॉइंट से छोड़ दिए तो ये यहाँ पर इस तरीके से सीधे वो चली जाएगी, ठीक है, मूव कर जाएगी। एंड दिस इज़ बिकॉज वंस द स्टोन इज रिलीज इट कंटिन्यूज टू मूव अलॉन्ग द डायरेक्शन इट हैज़ बीन एट दैट इंस्टेंट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्टोन, जैसे हम लोग स्टोन को छोड़ते हैं उस समय के दौरान में जो स्टोन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, मतलब यहाँ पर छोड़ें तो इस डायरेक्शन में अभी ये मूव कर रहा है, तो जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जैसे हम लोग छोड़ेंगे तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यदि ये यहाँ पर पहुँच गया और यहाँ पर हम लोग ने छोड़ा तो ये सीधे इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो दिस शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन चेंज एट एवरी पॉइंट। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो इस मोशन का जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है। व्हेन द स्टोन वाज इन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, तो जब वो स्टोन सर्कुलर मोशन मूव कर रहा था तो हर एक पॉइंट पर, हर एक इंस्टेंस पर वो अलग डायरेक्शन पे था। हर एक पॉइंट पर यदि हम लोग अलग अलग छोड़ेंगे तो देखेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। दैट सोच कि उसका जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज चेंज हो रहा है। तो व्हेन एन एथलीट थ्रोज एन हैमर और डिस्कस इन अ स्पोर्ट्स मीट, तो आपने एक स्पोर्ट्स देखा होगा जिसमें जो एथलीट होता है वो हथौड़ा या एक डिस्कस प्लेट इस टाइप का होता है, उसको लेकर दूर तक फेंकता है लोग। तो इसमें क्या करते हैं कि वो अपने हाथों में वो डिस्कस को लेते हैं और उसको इस तरीके से सर्कुलर मोशन देते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा घुमाते हैं, और घुमा लेने के बाद उसको फिर छोड़ देते हैं। तो जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन पे उनको, मतलब जिस पॉइंट पर उनको छोड़ा गया। एंड द हैमर मूव्स इन द डायरेक्शन इन विच इट वाज मूविंग एट दैट टाइम। तो उस समय पे वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उस डायरेक्शन में वो मूव करते हुए चला जाता है। तो देर आर मेनी फेमिलियर एग्जांपल्स। तो इस तरीके के हम लोग कई सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकता है। तो एक तो ये वाला स्टोन वाला हम लोग ने देख लिया, ये डिस्कस, इसमें लोग जो घुमाते हैं वो भी एक तरह का यूनिफॉर्म मोशन हो गया। एंड और कई सारे, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अपना जो मून है, मतलब जो चंद्रमा हमारी जो मूव करती है अर्थ के अराउंड, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अर्थ का जो मूवमेंट है इज़ आल्सो सर्कुलर मोशन। सैटेलाइट जो हम लोग स्पेस में छोड़ते हैं दैट आर आल्सो ऑर्बिटिंग ऑन अ सर्कुलर ऑर्बिट। तो इस तरीके से हम लोग एक साइकिलिस्ट ऑन द सर्कुलर ट्रैक, यदि जो साइकिल चलाने वाला बंदा है जो सर्कुलर ट्रैक पे जो चलाता है कांस्टेंट स्पीड पे, तो वो इज़ आल्सो इज़ अ फॉर्म ऑफ, इज़ अ टाइप ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस तरीके से हम लोग ने सर्कुलर मोशन के ज़्यादा बारे में नहीं देखा, जस्ट हम लोग ने इसको इंट्रोडक्शन के तौर पर देखा है। आगे क्लास में हम लोग को इसको पूरी डिटेल के अंदर पढ़ना है। फॉर क्लास 9th स्टूडेंट इट इज़ इनफ। ओके, सो विद दैट हम लोग का चैप्टर मोशन कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।